देखिए, जैसे कि इन्होंने कहा सबसे पहले तो कंट्री कितना डेवलप कर चुकी है पिछले कुछ सालों में, ये हम सभी ने बहुत अच्छे से नोटिस किया है। फिर चाहे वो इकनॉमी हो या सोशल डेवलपमेंट हो या लोगों की मेंटालिटी हो, किसी भी अगर हम फील्ड में देखें तो जिस हिसाब से कंट्री ने डेवलप किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ही जीतेगी। और रही ये बात कि कांग्रेस का कोई भी था या नहीं था, तो हर इंसान जानता है कि कौन सही है। तो और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं 18 की हुई और 1 ईयर के अंदर ही मैंने 2 बार वोट कर दिया। इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है बहुत कंट्री की इन दीज 10 years आई वुड से। और मोदी जी ने इतना ही हमें मोटिवेट किया है कि हम भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहें, तो आई गेस ही इज मेकिंग द कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग, दैट्स व्हाई आई वोटेड हिम। हाँ, मतलब एक बार के लिए थॉट आया था कि पूरा एक तरफा ही हो गया है, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ वोटिंग, बट देन इट्स आवर राइट टू वोट, सो दैट्स व्हाई आई केम टू वोट। जितना भी गवर्नमेंट की जो योजना है पुरानी, उनको देखते हुए वोट करिए। और जितना भी ये भी जो अच्छा काम कर रही है, और जितना भी जो रोड पानी सड़क जितना भी काम कर रही है, उसको देखते हुए जितनी भी सुविधा दे रही है गवर्नमेंट, उसको देखते हुए वोट करिए। उसके बाद ये सब कुछ कर दिया है, इसको हमको एक तो चूँकि मैं बिजनेसमैन हूँ और गवर्नमेंट की पॉलिसी जो बिजनेस को लेके है वो अच्छी हो रही हैं, और ये सारी चीज़ें जिस ताकत के साथ में आई हैं, पहले कभी ऐसा नहीं देखा। तो मैं चाह रहा हूँ कि वर्तमान सरकार है वो और अच्छी तरीके से आगे अपनी पॉलिसीज़ को बनाए, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी जो बैकएंड में सपोर्ट है वो क्रिएट करे। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट का जो मैटर है या जो चैलेंज है अभी, वो जब बिजनेस अच्छा होगा तो ही एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो पाएगा। सो अल्टीमेटली बिजनेस के स्मूथनेस को देखते ही मैंने वोट किया। सर, ये तो एक रण क्षेत्र है, और चाहे कांग्रेस में बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, प्रत्याशी खड़ा होना और ना होना या वापस हो जाना, ये हर एक पार्टी की अपनी जो प्लानिंग है, जो एग्जीक्यूशंस हैं, और जिस तरीके से उसको अपना एग्जीक्यूशन करना है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई कैंडिडेट बैठ जाता है तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये अपने कंट्रोल में नहीं है। बट जहाँ तक मैं समझता हूँ विपक्ष होना चाहिए और मजबूत तरीके से सामने आना चाहिए, ताकि जो मुद्दे हैं उन पे बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आगे डिसीजन लिए जा सकें। डेवलपमेंट को लेके मेनली वी वांट इंडिया टू बी ग्लोबल, एंड वी हैव सीन इन द पास्ट परफॉर्मेंस कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है विद द कमिंग ऑफ मोदी जी। एंड कीपिंग ऑल दोज पॉइंट्स इन माइंड, आई हैव वोटेड दिस टाइम। वोट तो करना चाहिए क्योंकि वो हमारा अधिकार है, वो हम नहीं छोड़ेंगे। एंड कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं होने का भी रीज़न है बिकॉज कांग्रेस हैव नॉट शोन मच डेवलपमेंट इन द पास्ट ईयर्स। राष्ट्रीय मुद्दों पे किया, नेशनल जो मुद्दे हैं उस पर बात करें, डेवलपमेंट। देखिए, वोट तो ओवरऑल जो कंट्री की ग्रोथ है पिछले 10 साल में जो हुई है वो एबनॉर्मल ग्रोथ है, और ये कंटिन्यू करे और इंडिया की इकोनॉमी मेजर इकोनॉमी बने वर्ल्ड में, इसलिए वोट किया। कहा कि ये कांग्रेस की फेल्योर है एक तरीके से कि उनका कैंडिडेट जो है बीच में लड़ाई छोड़ के भाग रहा है। इसका मतलब उनका कैंडिडेट सिलेक्शन कह लो और या फिर कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस कह लो, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क टू कंटेस्ट द इलेक्शन। जितना भी डेवलपमेंट हुआ है उसको देखिए, इंडिया बहुत ही बड़े लेवल पे पहुंच गई है, जीडीपी वाइज भी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी। यही सब ठीक है, उनके पास नहीं है मेंबर्स, अब तो बीजेपी ही रहेगी। देखिए, मेरा मुद्दा मेन ये है कि कैसे देश आगे बढ़ेगा, देश की प्रगति कैसे ज़्यादा होगी, और देश अपने आप को वर्ल्ड के स्तर पर कैसे अपने आप को ऊंचा रख पाएगा, यही मेरा मेन लोकल इशू है। देखिए, कांग्रेस का कैंडिडेट हटा, तो वो हटा क्यों? तो इसके लिए हमें नोटा तो नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मेरा विचार है। हमें एक पर्टिकुलर वोट जरूर देना चाहिए। नोटा का तो बहुत ही रेयरली यूज होना चाहिए, ये मेरा विचार। 10 वर्षों से और भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की विचारधारा यहाँ पे दिख रही है, उसको देखकर वोट किया।
अपनी अपनी सोच और अपने विचार रखते हैं इसमें। मेरा ऐसा मानना है कि अपना वोट व्यर्थ ना जाए, ऐसी वोटिंग करना चाहिए। और जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से तरक्की हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि सब किसी को, हर किसी को पता है कि वोट कहाँ डालना है और क्या सही कैंडिडेट है। नहीं, मुद्दे तो वही होते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, दीज आर द थिंग्स जो लेडीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, है ना। सो दोज वर द पॉइंट्स एंड वोट तो करना ही था, इट इज़ अ नेशनल ड्यूटी, सो किया। नहीं, अच्छा नहीं लगा बिकॉज देयर वाज नो कंपटीशन, एक तरफा वो होना था। सो इट्स ओके, जो हुआ सो इट्स फाइन। देश की तरक्की के लिए देख के किया है हमने, और राम मंदिर को देख के भी किया है। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहता हूँ सर मैं कि जब दो प्रत्याशी होते हैं तो कंपटीशन तो होना ही चाहिए। अब एक ही कंपटीशन नहीं है तो एक ही प्रत्याशी है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इस बार लोकतंत्र का महापर्व है। 23 मई 2024 इंदौर और मध्य प्रदेश में जितनी भी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, मैं मानता हूं कि सब लोग विकास के माध्यम पे जाएंगे और दलित, पिछड़े, आदिवासियों को ये समझ के वोट डालेंगे लोगों के, इनकी ज़िंदगी कैसे दुरुस्त हो सकती है। मैं मानता हूं इस बार वोटिंग परसेंटेज मध्य प्रदेश के अंदर इस बार और बढ़ेगा। पिछली बार तो बढ़ा ही था, लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। लोग जागरूक हो रहे हैं वोट डालने के प्रति। नहीं, कांग्रेस प्रत्याशी दुर्भाग्यवश से इंदौर शहर में तो नहीं है, बाकी अदर जगह है तो नोटा का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं मानता हूं कि उसके अंदर बहुत सारे नाम हैं, तो कहीं ना कहीं अब मैं मानता हूं कि यदि अदर कैंडिडेट को भी वोट दिया जाता है तो उसका फ़ायदा ही होगा। और जो नोटा का कैंपेन अभी इंदौर में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इंदौर की जनता जागरूक है, वो समझती है, जानती है उसे कहाँ वोट करना है, तो इंदौर की जनता अपनी सूझबूझ के साथ में वोट करेगी। देखिए, जो वर्तमान में केंद्रीय सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो उन्हीं ये मेरी इच्छा है कि वही वापस से रिपीट हो और देश में जो विकास किया है और भारत का नाम उनके नेतृत्व में जो पूरे विश्व में हुआ है वो और आगे बढ़े। यही मेरे लिए इस वर्ष खास मुद्दा था। देखिए, वोट तो एक हमारे संविधान में प्रदत्त है कि हमारा कर्तव्य है, तो वोट तो देना ही था, इसमें तो कोई दो मत ही नहीं। अब जहाँ तक प्रत्याशी वाली बात है, अब ठीक है, अगर मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हमें केंद्रीय गवर्नमेंट वही वापस चाहिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई प्रत्याशी और दूसरा है या नहीं है। और बीजेपी से उनके प्रत्याशी हैं आदरणीय शंकर लालवानी जी, और उन्हीं को करने से हमको इस केंद्र में वापस से मोदी जी की सरकार आएगी, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई दूसरे दल का प्रत्याशी है या नहीं है। और नोटा तो मेरे अंदाज से कभी नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि आपको इतने मतदाताओं में से चयन करना चाहिए। वो एक ऑप्शन दिया हुआ है गवर्नमेंट ने कि ठीक है, पर बाकी मैं नहीं समझता कि कोई समझदार व्यक्ति नोटा का बटन को दबाएगा।